हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ द लॉयल पिन एपिसोड 13 की पार्ट 2 को। तो पहले सीन में ही लेडी पिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेड पर सो रही थी। उठते ही वो हड़बड़ा कर अपने बेड से उतरती है और सीधे कमरे से बाहर जाने लगती है। प्रीग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन लेडी पिन नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में अनिल को दिखाया जाता है जहाँ पर अनिल इधर उधर देख रही थी। यहाँ से साफ पता चल रहा था कि वो लेडी पिन को ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आ जाता है। अनिल का ब्रदर अनिल से पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो अनिल? उसके बाद अनिल पूछती है, आंटी पद्मिका कहाँ है? क्या वो भी मदर की तरह थोड़ी सी घबरा गई थी? प्रिंस कहता है, नहीं, आंटी पद्मिका पूरी तरह से ठीक थी और शांत थी। सबके मुकाबले तो वही ज़्यादा शांत थी, लेकिन लेडी पिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। ये सुनते ही अनिल भी कहती है, क्या बहुत ज़्यादा रो रही थी? फिर प्रिंस कहता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब तुम रूम से बाहर चली गई लेडी पिन और भी ज़्यादा रोने लगी। वो इतनी रोने लगी कि आखिरकार वो बेहोशी हो गई। ये सुनते ही अनिल के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी परेशान हो गई थी। उसके बाद उसका भाई बताता है, वो जब बेहोश हो गई थी मैं ही उठाकर उन्हें सोफे पर लटा दिया था। उसके बाद आंटी पद्मिका वहाँ पर रहकर उनकी टेक कर रही थी। ये सुनते ही अनिल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके चेहरे से साफ साफ ये पता चल रहा था। ये देखकर उसका बड़ा भाई कहता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है तुम जाकर एक बार उसे देख सकते हो। ये सुनते ही अनिल कहता है, नहीं, मुझे उसे नहीं देखने जाना है। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बड़े भाई को बड़े अच्छे से पता है कि अनिल के दिल में अभी क्या चल रहा है। अगले सीन में प्रिंसेस अनिल पाइन पैलेस में पहुंचती है। वो पहुंचते ही देखती है लेडी पिन सोफे पे बैठी हुई थी। उसे देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। जब लेडी पिन उसकी तरफ आ रही थी, अनिल ने अपने पैर पीछे कर लिए। तभी लेडी पिन को समझ में आ जाता है अनिल अभी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। उसके बाद अनिल गुस्सा होकर वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन पीछे से लेडी पिन उसको अनिल कह के बुलाती है। उसके बाद अनिल इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है तो वो कहती है, तुमने तो खुनकुआ से मैरिज करने का फैसला कर लिया है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये सुनते ही लेडी पिन भी कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम मेरी वजह से अपने रॉयल स्टेटस को छोड़ दो। तभी अनिल भी गुस्सा होकर कहती है, मुझे मेरे रॉयल स्टेटस का कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही लेडी पिन कहती है, प्लीज़ मुझसे इस तरह से गुस्सा मत हो। ये सुनते ही अनिल भी गुस्से से कहती है, तुम पर गुस्सा ना हो तो क्या करूं? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी। मैं सबसे फाइट कर रही थी हमारे प्यार के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? इतने इजीली गिव अप कर दिया और अब भी तुम उसे प्यार का नाम दे रही हो। उसके बाद लेडी पिन बहुत ही सॉफ्टली कहती है, ये सारी मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। और वो ये कहते ही अनिल के हाथ को पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनिल गुस्सा होकर लेडी पिन के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लेते हैं और उसके बाद गुस्सा होकर कहते हैं, मैं भी एक इंसान ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी पेन होता है, मेरे अंदर भी ब्लड बहता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पेन नहीं होता? जैसे तुम्हें दर्द होता है वैसे मुझे भी दर्द होता है। लेडी पिन कहती है, तो फिर मेरे लिए खुद को और मत दर्द दो और प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने ऐसा क्यों करने की कोशिश की? अनिल ये सुनने के बाद भी और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वहाँ से जा रही थी। तभी पीछे से लेडी पिन उसको पकड़ लेती है और उसके शोल्डर पर अपने सर रख देती है और कहती है, प्लीज़ अनिल यहाँ से मत जाओ। ये सुनते ही अनिल भी गुस्सा होकर कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन लेडी पिन उसको छोड़ ही नहीं रही थी, लेकिन अनिल उसे छोड़ने की कोशिश कर रही थी और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। अनिल की आंख पर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे कितने ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि लेडी पिन ने एक बार भी कोशिश नहीं की अपने प्यार को बचाने की। अनिल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है, दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। ये कहते ही लेडी पिन उसको छोड़ देती है और तभी वहाँ से अनिल चली जाती है। अनिल के ऐसे चले जाने के बाद लेडी पिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और दूसरी तरफ अनिल को दिखाया जाता है जहाँ पर अनिल भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा पेन में थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने लेडी पिन को इस तरह की बातें कह दी। दूसरी तरफ लेडी पिन भी दिखाया जाता है जो कि सिर्फ यही देख रही थी कि किस तरह अनिल उसके हाथ छुड़ाकर वहाँ से जा रही है। और अनिल भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो इतना रो रही थी क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी लेडी पिन के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं किया था। अगले सीन में लेडी पिन को दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी पिन अपने बेड पर लेटकर
बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर आंटी पद्मिका और प्रीक आते हैं और देखते हैं पूरी तरह से लड़ी पिन टूट चुकी है। लेकिन प्रीक या फिर आंटी पद्मिका उसके पास नहीं आती, क्योंकि उन दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अभी लड़ी पिन को समझा नहीं सकते हैं। अगले सीन में प्रीक और कोई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पेन में थी, क्योंकि वो दोनों प्रिंसेस अनिल और लड़ी पिन को सिर्फ रोते हुए देख सकते थे और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। पिया आखिर में पूछते हैं, क्या लड़ी पिन सच में खुनकुआ से शादी कर लेंगी? तो प्रिय भी कहती है, ऐसा तो होने वाला है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये दोनों इस तरह की बात करके दुखी हो रही थी, क्योंकि ये दोनों ही है जिन्हें अच्छे से पता है लेडी पिन और प्रिंसेस अनिल के बीच कितने ज़्यादा प्यार था और अभी वो दोनों कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। अगले सीन में अनिल फ्रंट प्लेस पे आई होती है अपने माँ से मिलने के लिए। उसकी माँ उसको देखते हुए कहती है, तुम तो पाइन पैलेस वापस जाना चाहते थे ना, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गई? ये सुनते ही अनिल भी कहती है, क्योंकि अब से मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना, तुम मेरे कमरे में ही रहना और मैं प्रीक को बता दूंगी तुम्हारा सारा सामान यहाँ ले आए। ये सुनते ही अनिल मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है, हाँ मदर, मैं यही रहूँगी। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है, तो फिर ठीक है, आज का डिनर हम सब एक साथ करते हैं। मैं तुम्हारी पसंदीदा सारा खाना बनवाने के लिए कह दूँगी। अगर मैं अपनी बात करूं, ये सीन को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है अनिल को अभी कितनी ज़्यादा पेन फील हो रहा है, लेकिन उसकी माँ को स्माइल करवाने के लिए वो अपने माँ के साथ इस तरह से बात कर रही थी। अगले सीन में सब डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पर छोटा प्रिंस आता है। तभी प्रिंस पूछता है, आज तुम ज़्यादा ही लेट हो गए। ये सुनते ही छोटा प्रिंस भी कहता है, हाँ आज थोड़ा सा काम था, बस उसके लिए। उसके बाद छोटा प्रिंस कहता है, अरे वाह, आज तो डिनर टेबल पर सब हैं, आज तो अनिल भी मौजूद है, लगता है आज पार्टी होने वाली है। वैसे क्या आप सबने सुना है लेडी पिन की एंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाली है? ये सुनते ही अनंत का वाइफ पूछता है, क्या सच में ऐसा है? तभी छोटा प्रिंस कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है, लेडी पिन और खुनकुआ बहुत ही ज़्यादा जल्दी शादी करने वाले हैं, क्योंकि खुनकुआ आज मिनिस्ट्री में सबसे घूम घूम कर यही बातें कह रहा था कि उसकी शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है लेडी पिन के साथ। उसके बाद अनिल की माँ भी कहती है, हाँ आज पद्मिका भी आकर मुझे यही बात कह कर गई है। उसके बाद छोटा प्रिंस अनिल को चिढ़ाते हुए कहता है, अभी तो अनिल अकेले रह जाएगी, क्योंकि लेडी पिन की शादी जो हो जाएगी, वैसे एक दिन अनिल को भी शादी करके जाना होगा। ये सुनते ही अनिल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये देखते ही छोटा प्रिंस थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी प्रिंसेस कहती है, मेरा पेट भर चुका है। ये कहते ही अनिल वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी छोटा प्रिंस कहता है, अनिल को क्या हुआ है, इस तरह से वो उठकर क्यों चली गई? ये सुनते ही उसका बड़ा ब्रदर कैसा है, कुछ भी नहीं, बस उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी माँ सबको परेशान देखकर कहती है, अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगले सीन में अनिल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर सोफे पर बैठे थे। तभी वहाँ पर प्रीक आती है और कहती है, योर हाइनेस कुछ खा लीजिए। ये सुनते ही अनिल कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन प्रीक वहाँ से नहीं जाती है और अनिल से कहती है, मैं आपका सारा सामान यहाँ पर ले आई हूँ, वैसे आपको यहाँ पर कितने ज़्यादा दिन स्टे करना है? अनिल कहती है, तब तक जब तक बुआ पैलेस में एंगेजमेंट सेरेमनी ख़त्म नहीं हो जाती। वैसे मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है मैं उसको किसी और के साथ कैसे देखूंगी। और ये कहकर अनिल और ज़्यादा दुखी होकर कहती है, मुझे उसका चेहरा भी देखना अब पसंद नहीं आ रहा है। अनिल को इस तरह से देखकर प्रिय भी बहुत ही ज़्यादा रो पड़ती है। उसे देखकर अनिल पूछती है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो प्रिय? उसके बाद प्रीक भी कहती है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आपके दिल में कितनी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, अभी आपको कितनी ज़्यादा पेन हो रही होगी। ये सुनते ही अनिल भी कहती है, प्रीक तुम मुझे कितनी अच्छे से समझती हो। ये कहते ही वो उसे गले से लगा लेती है। प्रीक भी कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस, मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी। अगले सीन में आंटी पद्मिका और अनिल की माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही एंगेजमेंट के बारे में ही बात कर रही थी। दोनों के बीच बात यही हो रही थी कि एंगेजमेंट बुआ पैलेस में नहीं होगी, मेन प्लेस पे होगी, क्योंकि ऐसा प्रिंस चाहते हैं। तभी ये सुनते ही आंटी पद्मिका
प्रिंस को थैंक यू कहता है और वो लेडी पिन के लिए माफ़ी भी मांगती है। तो प्रिंसेस अनिल की माँ कहती है अरे नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ पर ये भी कहती है कि वो अनिल को संभाल लेगी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले सीन में लेडी पिन आंटी पद्मिका, खुनकुआ और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर आंटी पद्मिका कहती है प्रिंस बहुत ही ज़्यादा काइंड है क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट फ्रंट प्लेस पे रखा है। ये सुनते ही खुनकुआ की माँ भी कहते हैं हाँ सच में प्रिंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेडी पिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे लेडी पिन, आपने जो रिंग अपने रिंग फिंगर में पहनी हुई है इसे आपको एंगेजमेंट के दिन उतरना पड़ेगा। ये सुनते ही लेडी पिन अपने रिंग को छुपाने लगती है और ये बात अच्छी तरह से नोटिस कर रहा होता है खुनकुआ। उसके बाद आंटी पद्मिका लेडी पिन की बात को अच्छे से समझ जाती है और वो कहती है लेडी पिन उस रिंग को अपने रिंग फिंगर में ही पहने रहेगी क्योंकि मैंने ही मना किया है उस रिंग को उतारने के लिए। ये सुनते ही खुनकुआ कहता है तो फिर क्या मैं उसी उंगली में ही अपने रिंग पहनाऊंगा। ये सुनते ही आंटी पद्मिका कहती है हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा ही करोगे। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर में ये सब चलता है, एक उंगली में 2 रिंग पहना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद खुनकुआ कहता है ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है क्योंकि मेरा रिंग तो इस रिंग के सामने बहुत ही ज़्यादा छोटा नजर आएगा। ये सुनते ही आंटी पद्मिका कहती है तो फिर तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिंग मैं अरेंज करवा दूंगी। ये सुनते ही खुनकुआ भी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही एक अच्छा रिंग सेल कर लूँगा। उसके बाद आंटी पद्मिका कहती है तो फिर ठीक है। खुनकुआ कहता है लेकिन उसी रिंग को अगले हाथ के उसी उंगली में भी तो पहना जा सकता है ना। ये सुनते ही आंटी पद्मिका भी कहती है प्लीज़ उसको फोर्स मत करो रिंग रिमूव करने के लिए। लेकिन आंटी पद्मिका को थैंक यू कह रहे होते हैं रिंग वाली बात पर, जहाँ पर वो रिंग उतारना नहीं चाहते थे। ये सुनते ही आंटी पद्मिका भी कहती है तुम मेरी हर बात मान रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आंटी पद्मिका उसके बाद बताती है उसका एंगेजमेंट बुआ पैलेस में नहीं होकर फ्रंट प्लेस पे होने वाला है। ये सुनते ही लेडी पिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसके बाद आंटी पद्मिका कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और यहीं पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।